वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 16 जून। 16 जून जुड़े जितने जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो पवन ऊर्जा की शक्ति, उसके पर्यावरणीय आर्थिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे? तो किस शहर में खुलेंगे या खुलेंगे कहाँ? मुंबई। मुंबई में ये कहाँ किस किस देश खुलेंगे? शिकागो, स्कॉटलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया और डिजाइन, ये सभी यूनिवर्सिटी यहाँ खुलेंगे। किस देश की डीएफसी बैंक गिफ्ट सिटी में एनएसई 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई? तो यह बनी है कहाँ? यह बनी है श्रीलंका। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। पीएम है हरनी अमरसूर्य। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। मित्रता विभूषण सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुर में बहुप्रतीक्षित महो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। केंद्र ने ईवी हरित ऊर्जा क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? यह किया है सेल इंडिया के साथ। सेल इंडिया के साथ यह समझौता किया है। किस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ाया? तो यह बढ़ाया किस बैंक के? यह बढ़ाया एस बैंक के कार्यकाल। कौन एयर इंडिया दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेगा? तो यह कौन करेंगे? यह करेंगे गोविंद मोहन। ये गोविंद मोहन कौन है? यह है केंद्रीय सचिव हैं। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में अनुशासन समिति का गठन किया गया है जो यह इसकी जांच करेगा। अब संजय गौड़ ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। मनीष पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगाया? तो यह लगा किस राज्य पर? यह लगा कर्नाटक। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया। गवर्नर थावर चंद्र गहलोत। और काफ़ी उत्पादन में कर्नाटक भारत में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक में पहली बार भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई। कर्नाटक को टाटा एयर बस हेलीकॉप्टर में विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो कौन हुआ? तो यह हुआ वियतनाम। अब वियतनाम, तो ये रहा मैप में वियतनाम। वियतनाम कैपिटल क्या है? हेनोई। करेंसी है वियतनाम डोंग। और प्रेसिडेंट है लुंग कोंग। और प्राइम मिनिस्टर है फिम मिन चिन। भारत की सूरज सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो यह कौन सा पदक जीता है? यह जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ISS वर्ल्ड कप में सूरज सिंह ने गोल्ड जीता है। कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए नई आबकारी नीति पेश करने जाती है। नीति का उद्देश्य कमजोर समुदाय की सुरक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? यह हो रहा है कहाँ? यह होगा बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चाइना। भारत, और उसमें भारत की 16 सदस्य टीम 17 से 25 जून तक बीजिंग में होने वाले 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेगी। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो कहाँ गए हैं? या गए हैं साइप्रस। प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की 5 दिवसीय की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? तो या किसने की? या की है किसने? ओमान। ओमान ने किया। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द किया गया। मध्यस्थ की भूमि निभा रहे ओमान ने ईरान के खिलाफ इजरायल के हवाई हमले के बाद वार्ता रद्द करने की घोषणा की है। अब ओमान, तो ये रहा मैप में ओमान। ओमान कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी है ओमानियन रियाल। और
सुल्तान कौन है? हैतिम बिन तारिक। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? तो कहाँ किया? यह किया है कुशीनगर ने। कुशीनगर में क्या किया? इसरो ने कल उत्तर प्रदेश कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण पर सफल परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में इसरो का यह पहला परीक्षण है। यह परीक्षण फर्स्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। अब इसरो, तो ये इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है? वी नारायण, जो 11वें नंबर के चेयरमैन बने हुए हैं। भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की याजिक हिलंग ने कौन सा पदक जीता? तो यह जीता कौन सा पदक? यह जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक याजिक ने कल 155 सेंटीमीटर तक की महिला फिजी स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से, और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।